आकर चौरसिया। आज मैं आप लोगों के बीच में बात करने वाला हूं कि पति पत्नी के बीच के संबंधों के बारे में। न जाने इस कलयुग को हो क्या गया है। लोग एक दूसरे पर विश्वास करते थे, पति पत्नी का सबसे ज्यादा गहरा रिश्ता माना जाता था। आज उसका भी विश्वासघात करने वाले लोग निकल जाते हैं। या तो अपने पत्नी के साथ धोखा दे जाते हैं या पत्नी अपने पति के साथ धोखा दे जाती है। कैसी ये परिस्थिति में हम जी रहे हैं और क्या इसका निवारण कुछ हो सकता है, तो आइए इस विषय पर हम चर्चा करेंगे बड़े डिटेल से। तो देखिए, हमारे जो संस्कार है, संस्कृति है, वैदिक सभ्यता है, उसमें 7 वचन दिलाई जाती है कि तुम इस जीवन को, गृहस्थ आश्रम को अगर निर्वाह करना चाहते हो तो इन वचनों के साथ में जीना। लेकिन आजकल के पाश्चात्य संस्कृति ऐसी आंधी चली है कि हमारे सनातन संस्कृति पर धब्बा बन रही है, क्योंकि डिवोर्स जैसे चीज, तलाक जैसे चीज हमारे संस्कृति में थी ही नहीं, हमारे शब्दकोश में है ही नहीं। लेकिन ये मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, ये आधुनिकता के नाम पर पे हमारे घर परिवार में ये रोग बीमारी घुस चुकी है। पति अगर विदेश कमाने चल जाता है, पति अगर बाहर कमाने चल जाते हैं और पैसा पठाते हैं, लेकिन उन पैसों का दुरुपयोग कर करके पर स्त्री गमन या दूसरों के साथ नाजायज संबंध बनाने में, गलत संबंध बनाने में पत्नी व्यस्त रहती है। या फिर पति हर चीज पत्नी को दे दे, फिर भी पति के साथ धोखेबाजी करने से चूकते नहीं हैं। और सिर्फ मैं महिलाओं को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये गलतियाँ पति में भी है। और कैसी इतना सतीव्रता कुछ नारी भी है जिनके पति अपने पत्नी के होते हुए भी, सारे सुख संसाधन घर में होते हुए भी गैर महिलाओं के साथ संबंध बनाना पसंद करते हैं। उन लोगों के साथ बिताना, उन लोगों के साथ हंसी मजाक करना, खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने पत्नी के साथ में ठीक से समय नहीं बिता पाते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को समाज में रहना चाहिए? और रहना चाहिए तो किस कदर रहना चाहिए, किस आचार संहिता को पालन करना चाहिए, ये लोग भूल चुके हैं। पहले के लोग जो होते थे वो हमारे समाज में सनातन संस्कृति का बातें समझाते थे। रामायण, महाभारत, भगवत गीता जैसी वेद शास्त्र वाली ज्ञान हमारे ही समाज में दिया जाता था। लेकिन आजकल जो लहर चली है विदेशी परंपराओं की, आज दुपट्टा उतार करके चल रही है, छोटे छोटे कपड़े पैंट लगा करके, अंडरवेयर जैसी पैंटें लगा करके आपकी बहन बेटियां रोड पर घूम रही हैं। ये संस्कृति हमने नहीं सिखाई थी। स्वतंत्रता है, नारी को हम देवी मानकर पूजते हैं, लेकिन फिर भी नारी को इतना नंगापन में प्रस्तुत करने के लिए हम कभी भी उनको आज़ादी नहीं दे सकते हैं, स्वतंत्रता नहीं दे सकते हैं। तो इस संस्कृति के बिगड़ने में कहीं ना कहीं माँ बाप का भी हाथ है कि आपने बाल बच्चों का, अपने बेटा बेटियों का परवरिश अच्छे से नहीं कर पाए हैं। तो क्या हमारी जो संस्कृति बिगड़ रही है, अपने पति को गोली मरवाने तक की सफ़र यह हम देखे हैं। हमारे ही समाज में जो है कि अपने पति या पत्नी को गला रेत करके मारने तक की हम दुर्दशा देख रहे हैं समाज में। और ऐसी दुर्दशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या इस पर हमें विचारणीय प्रश्नों को नहीं करना चाहिए? हम लोग मंदिर जाना छोड़ दिए हैं, हम तिलक लगाना छोड़ दिए हैं, हम लोग यज्ञ हवन करना छोड़ दिए हैं, हम लोग कथा प्रवचन सुनना छोड़ दिए हैं, हम अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिए हैं। हम अपने जो संयुक्त परिवार होता था, जहाँ दादा दादी चाचा चाची सब हुआ करते थे, उन परिवारों को हमने छोड़ दिया, हमने एकल परिवार को अपना लिया, जिस कारण से हम अकेले हो गए। हमारे परिवार की सुरक्षा करने वाले, हमारे 2-4 ज्ञान की बातें कहने वाले हमारे बूढ़े पाखा लोग अब नहीं रहे हमारे साथ में। हम लोगों ने गांव के बजाय शहर को चुना और शहर में एक रूम में जा कर के कैद हो गए, और एक रूम में अपना पति कहाँ जाता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, उसका ख्याल नहीं रहता है, और पत्नी दिन भर क्या करती है उसका भी कोई लेखा जोखा नहीं है। और अपने एक दूसरे पर संबंध के विश्वास ना होने के कारण ऐसी अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं। तो चाहिए हम लोगों को कि हम इनमें दूरियां कमी करें, क्योंकि हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए और जैसा भी है वैसा
हम आगे बढ़ने के लिए उसे उत्प्रेरित कर सकते हैं। और अपने संयुक्त परिवार के साथ में रहिए, अपने घर परिवार वालों को ठुकराइए मत, एकल परिवार को मत चुनिए। हम लोगों ने पहले शिक्षाएं दिया जाता था एकल परिवार बहुत अच्छा है, एकल परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन इसी एकल परिवार ने लव जिहाद को बढ़ावा दिया है। इसी एकल परिवार ने हम लोगों को कमजोर किया है। इसी एकल परिवार ने हमारी सभ्यताओं को मिटाने में सबसे बड़ा रोल खेल रहा है। लेकिन अब एकल परिवार नहीं, संयुक्त परिवार में रहिए, अपने परिवारों का सम्मान कीजिए, अपने परिवारों की कमी बेसी को नज़रअंदाज करके नहीं, उस पर नज़र रखिए और अपने बहन बेटियों की रक्षा कीजिए, अपने संस्कार संस्कृतियों की रक्षा कीजिए। नमस्ते।